गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल शरपसंद की एपिसोड 7 का प्रोमो। मेरी बहुत सारी प्रिडिक्शंस हैं इस ड्रामे के बारे में क्योंकि फरासत साहब ने अब शाज़मीन की ज़िंदगी तो बबा तबाह बर्बाद करवा दी है। मोहल्ले वालों से उसका सोशल बाइकआउट भी करवा दिया है कि मोहल्ले वाले में ना तो उससे कोई बात करेगा, ना कोई उसकी मदद करेगा, ना उसके घर कोई जाएगा, ना उसको अपने घर कोई बुलाएगा। इस सारे सिनेरियो का सोशल बाइकआउट का सनम को और फिदा को नहीं पता था। तो उन्होंने अगली एपिसोड में कुरान खानी जो रखी थी उसमें उसने जाके सनम ने जाके उस शाज़मीन को भी बुला लिया और शाज़मीन ने कहा भाई मैं डर के छुप के क्यों बैठूं, चोर छुपते हैं डर के बैठते हैं, मुझ पे इन्होंने गलत इल्ज़ाम लगाया, मैं तो फिरूंगी। पहले तो थोड़ा डरी थी कि क्यों मैं सीन क्रिएट करूं, क्या करूं, कहीं जाऊंगी ये ना हो ये लोग सीन क्रिएट करें। लेकिन फिर उसने सोचा यार इतना उसने प्यार से बुलाया, इतनी इज्जत से बुलाया, मैं तो जाऊंगी, मुझे क्या खौफ है, मैंने कोई गलत काम ही नहीं किया, छुपना चाहिए इसको, कमीने को, फरासत को। सो एनीवेज शी पहुंचती है वहां पे कुरान खानी में, और कुरान खानी में फिर वो जो ड्रामा होगा क्योंकि फरासत की बीवी भी वहां पे पहुंची हुई है, वो कहेगी इसने मेरे मियाँ पे इल्ज़ाम लगाया था और कौन कौन आप सब लोग गवाही दें कि फरासत कितने नेक इंसान है, कितने शरीफ इंसान है, और हमने इसका सोशल बाइकआउट किया हुआ है, या तो ये यहाँ रहेगी या मैं यहाँ रहूंगी। तो उस पर सनम, मुझे लगता है कि जो सनम जिसने इनवाइट किया अपने घर पे कुरान खाने में सबको, वो साथ देगी शाज़मीन का कि भाई ये मेरा घर है, मैं जिसको चाहूँ इनवाइट करूँ, जिसको चाहे ना इनवाइट करूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सही है, नहीं लग रहा, अगर आपको समझ आ रहा है यहाँ पे मेरे साथ घर पे रहना और कुरान खानी को कंटिन्यू रखना तो ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते कि मैं अपने गेस्ट को निकाल दूं आपकी वजह से। तो सारे के सारी औरतों को लेके फरासत की बीवी जो है ना वो कुरान खानी छोड़ के चली जाएगी। तो फिर उसके बाद जो है शाज़मीन सारा पूरा सिचुएशन जो है वो एक्सप्लेन करेगी सनम को कि भाई हुआ क्या था उसके साथ और फरासत ने उसके साथ क्या किया है। फरासत दूसरी तरफ जो है बीज बो देगा इसके खिलाफ, शाज़मीन के खिलाफ, इसके मियाँ के दिल में, फिदा के दिल में, कि ये जो है ना बंदी इस तरह सिनेरियो हुआ था, इस तरह और अपनी बीवी को जो है ना इससे दूर रखो बिकॉज ये अच्छी बंदी नहीं है, ये इसका इन्फ्लुएंस खराब है। और सारे हम सब तो गलत नहीं हो सकते, मोहल्ले के लोग, हम इसको पहले से जानते हैं, हम इसको बहुत पहले से जानते हैं और तुम तो अभी अभी आए हो। तो उसने बीज बो दिया फिदा के और फिदा के दिमाग में। अब जब ये सब सिनेरियो खत्म हो जाएगा तो सनम और फिदा मियाँ बीवी जब आपस में बैठ के बात करेंगे तो फिदा कहेगा यार कुछ ना कुछ तो होगा जो फरासत अंकल ऐसी बात कर रहे हैं, जिसपे सनम को हो जाएगा पारा हाई। वो कहेगी तुम एक औरत पे कैसे इल्जाम लगा सकते हो, तुम फरासत की बातों में आ रहे हो, मुझे गट फीलिंग है ये बंदा जो है ना कुछ इसमें गड़बड़ है। तो नहीं नहीं, तुम तो शुरू के दिन से जो है फरासत अंकल के खिलाफ हो, ही सो नाइस, ही सो पोलाइट, ही सो हेल्पफुल, और सारी पूरा मोहल्ला इनकी गवाही देता है। एक बंदी की बात सुन के तुम उनके खिलाफ बदजन हो रही। तो दोनों मियाँ बीवी में एक्चुअली वो जो कहते हैं ना एक छोटा सा क्रैक वो डाल दिया है, वो शुरू हो गया है फरासत की वजह से और शाज़मीन के इशू को लेके। दूसरी तरफ जो है अब मुझे लगता है कि इसी चीज़ का सिरा पकड़ के ना फरासत अब इनकी इनकी रिलेशनशिप खराब करेगा। क्योंकि आपको पता ही है कि उसका तो काम यही है कि वो घर तुड़वाता है, लोगों पे तोहमतें लगवाता है और केओस क्रिएट करता है। शर शर पसंद है। जब जब गंदे काम होते हैं और केओस फैलता है ही इंजॉयज, और सबसे अच्छा बन जाता है। एनीवेज उसने शक का बीज बो दिया उसके दिल में, और अब बैठ के वो तमाशा देखेगा कि फिदा और सनम का रिश्ता कैसे बर्बाद होता है। मुझे ये लगता है कि पहले इसने शाज़मीन के करेक्टर के ऊपर जो उंगलियां उठाई थी, अब जो ये है सनम है, इसका जो ये बच्चा नहीं होता, इनका जो औलाद नहीं है, बे औलादी वाला इशू है, इसको लेके फिदा के दिल में सनम के लिए बुराई डालेगा। क्योंकि फिदा को बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है। सनम इज लाइक न्यूट्रल, शी डज नॉट हैव दैट मच लाइक ओह मुझे बच्चा चाहिए। सो दैट इशू ही विल पिक्स एंड देन उस पर ये लड़ाइयाँ करवाएगा इस मियाँ बीवी में। तो नेक्स्ट टारगेट आई एम प्रिडिक्टिंग कि फिदा और सनम है। शाज़मीन से ये डन हो चुका है क्योंकि शाज़मीन का इसने पूरा का पूरा तो बेड़ा गर्क कर दिया, बचा ही क्या है उसको, कोई उससे बात नहीं कर रहा, उस मंगनी उसकी टूट गई, बेचारी अकेली बैठी घर में। सो दिस इज गोना बी हैपनिंग इन एपिसोड 7 and 8 नेक्स्ट वीक इन शरपसंद। डेफिनेटली वॉच दिस ड्रामा। अगर आपको और कुछ मेरी बात समझ नहीं आ रही और आप कुछ भी आपको लग रहा है कि ये नहीं, ये आपके आपके मिजाज का ड्रामा नहीं है और आपको ये पसंद नहीं आएगा, जस्ट वॉच वन एपिसोड ओनली टू वॉच द ब्रिलियंट, आई से एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस ऑफ नुमान एजाज। एक एपिसोड मेरे कहने पे देखें इस ड्रामे की,
آپ کنونس ہو جائیں گے کہ ایک بندہ کیا ورلڈ آف اے ڈفرینس میک کر سکتا ہے ڈرامے میں، اور اتنا زبردست کہہ سکتے ہیں پریزنس ہے اس بندے کی آن اسکرین، آپ پچھلی ساری پرفارمنسز نعمان اجاز کی بھول جائیں گے. جسٹ واچ دس ون ایپیسوڈ جسٹ فار می. Alright, please subscribe my channel and let me know what you think about شرپسند اینڈ مائی ریویو اینڈ مائی پریڈکشنس. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اور کچھ ہو سکتا ہے اگلی ایپیسوڈ میں، وہ بھی لکھ کے مجھے بتائیں تاکہ میں بھی تو سوچوں کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. So please subscribe my channel. Peace.